सालिसी को कबूल करना एक बड़ा गुनाह था और अब अली काफिर हो चुके हैं। ऐ लोगो, मुझसे पूछ लो कब्ल उसके कि तुम मुझे खो दो। बताओ लोमड़ी, ऐसा कौन सा खेल खेलें कि हमारा नाम भी ना आए और अली भी मारा जाए। हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। आसमान के फरिश्ते गवाह थे कि आज जमीन पर वो सजदा होने वाला था जिसकी कीमत इंसानियत की बका थी। जिस अली के लिए काबा सदफ बना था, आज उसी अली के लिए मस्जिद कूफा मक्तल बनने वाली थी। कायनात जैसे सांस रोक कर खड़ी थी, क्योंकि आज मुट्ठी भर दिरहमों और एक औरत के महर के बदले कुल्ली ईमान का खून होने वाला था। लेकिन इस खूनी सहर की कहानी उस रात से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। सालिसी को कबूल करना एक बड़ा गुनाह था और अब अली काफिर हो चुके हैं। काफिर खलीफा के खिलाफ जिहाद अब सब पर वाजिब है। नो सफर 38 हिजरी, मकाम नहरवान, जहां हक का सूरज उन लोगों के सामने चमक रहा था जिनकी पेशानियों पर सजदों के निशान तो थे मगर दिल अंधेरे में डूबे हुए थे। जंगी सिफियन के सिर्फ 9 माह बाद एक नया फितना सर उठा चुका था। उन्होंने खलीफा बरहक के खिलाफ खरूज किया और नारा लगाया, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। फिर एक गुमसान जंग हुई, तलवारें चमके, नेज़े टूटे और जब गुबार बैठा तो मैदान में लाशों के सिवा कुछ बाकी न था। तारीख बताती है कि खारजियों के 4000 के लश्कर में से सिर्फ 9 अफराद ऐसे थे जो जिंदा बचकर भाग सके। ये मफरूर लोग मुख्तलिफ इलाकों की तरफ निकल गए मगर उनके दिलों में शिकस्त का जख्म जलता रहा। इन्हीं में 3 नाम ऐसे थे जिन्होंने तारीख का रुख बदलने की कसम खाई। अब्दुर्रहमान इब्न मिलजम, बिर्क बन अब्दुल्ला और अमरू बिन बकर। ये तीनों मक्का पहुंचे हज के बहाने और एक रात खाना काबा के साए में खड़े होकर उन्होंने काबा को गवाह बनाकर कसम खाई, हम काबा को गवाह बनाते हैं, तीनों को एक साथ खत्म करेंगे। एक ही दिन, एक ही वक्त, 3 ज़रबें लगेंगी। इराक में अली, ऐ लोगो, मुझसे पूछ लो कब्ल उसके कि तुम मुझे खो दो। शाम में मुआविया और मिस्र में अमरू बिन आस। और फिर तारीख का सबसे खून आलूद मंसूबा शुरू हो गया। अब्दुर्रहमान बिन मिलजम सफर करता हुआ कोफा पहुंचा। कोफा के बाजार में उसकी नजर एक औरत पर पड़ी, खुतामा, वो औरत जिसका बाप और भाई नहरवान में मारे गए थे। नफरत उसके दिल में अंगारे की तरह जल रही थी। इब्ने मिलजम उस पर आशिक हो गया। कूफा जो शुरू से ही साजिशों का मरकज रहा था, इसमें एक शख्स मुकार लोमड़ी की तरह बरसों से सियासत में बैठा हुआ था, अशात बिन कैस, कोफा का ताकतवर सरदार जिसका दिल तासुबे अली इब्न अबी तालिब की आग में जल रहा था। तारीखी रिवायात के मुताबिक इब्ने मिलजम कोफा में अशास बिन कैस के घर ठहर गया। अशास ने जल्द ही भांप लिया कि यह खारजी नौजवान सिर्फ शिकस्त खुर्दा जंगजू नहीं बल्कि उसके दिल में नहरवान की आग अभी तक जल रही थी। अशास को इब्ने मिलजम ने कहा, शेख, कूफा की ये हसीना मुझे मार डालेगी। वो बदकार औरत जिसके दिल में अली के खिलाफ बदले की आग सुलग रही थी। आशास के जहन में एक खतरनाक ख्याल पैदा हुआ, एक ऐसी चाल जिसमें नफरत भी थी और सियासत भी। इब्ने मुलजम तुम्हारे इश्क में पागल हो चुका है। बेहतरीन मौका है अली से इंतकाम का। मेरा तो बाप और भाई कत्ल हुए। मक्कार लोमड़ी, तुमने अली का किससे सौदा किया है? तुम्हें क्या लगता है? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ ही इब्ने मुलजम खारजी को कोफा में देख लेते हैं और एक दूसरे को वारन करते हैं कि इब्ने मुलजम का कूफा आना अच्छी बात नहीं। हाँ, मौला की जान को खतरा है, हमें चौकस रहना होगा। मुझे तो लगता है तुमने अमीर शाम से हुकूमत खुरासान मांग ली। सिर्फ में ही नहीं, बहुत से सरदार अली की बेजा सख्त अदालत से तंग हैं। बताओ लोमड़ी, ऐसा कौन सा खेल खेलें कि हमारा नाम भी ना आए और अली भी मारा जाए। मुलजम की खबर इमाम अली अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाती है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, जब तक कुछ ना करे उसे ना पकड़ो। नजर, क्या तुम मेरा हक मोहर दे सकोगे? 3000 दिरहम, एक गुलाम और अली का सर। बेजुबान जानवर बोल पड़े मगर इंसान खामोश रहा। 19 रमजान की वह खूनी सहर, जब मौला घर से निकले तो घर की बदखों ने आपका दामन पकड़ लिया। गोया वो पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि आज मुसल्ली खून से रंगीन होने वाला है। मस्जिद कोफा में अज़ान फजर गूंजी। और जब्राइल की सदा आई, ऐ कायनात के जरे जरे, अली की आखिरी अजान सुन लो, फिर ये आवाज कभी सुनाई न देगी।
जैसे ही मौला ने सजदे में सर रखा, इब्न मुलजम की जहर में डूबी तलवार ने मौला के सिर मुबारक को ज़रबत लगाई। मेहराब खून से भर गया। मौला के चाहने वाले दौड़े, इब्न मुलजम भाग पड़ा और अली के लब्बों पर वो तारीखी जमला था जिसने मौत को शिकस्त दे दी। फुस्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की किस्म, मैं कामयाब हो गया। पूरी कायनात में सोग बरपा हो गया और जब्राइल ने पुकारा, खुदा की कसम, हिदायत का सतून गिर गया, मोमिनीन के अमीर कत्ल हो गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुसन बेटा फजर की नमाज का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल करवाओ। इमाम अली ने जख्मी हालत में ही नमाज पूरी की। मलून, भागने ना पाए, इसे पकड़ो। इब्न मुलजम को कैदी बनाकर जब लाया गया तो वो खौफ से कांप रहा था। मौला ने उसके चेहरे की जिर्दी और प्यास देखकर फरमाया, उसे वही शहद का शरबत पिलाओ जो मेरे लिए लाए हो। और फिर अपने बेटों से वसीयत की, देखो उसने मुझ पर एक वार किया है, तुम भी उस पर एक ही वार करना। अगर ये बच जाए तो उसे आजाद कर देना, और अगर ये मर जाए तो उसके जिस्म की बेहरमती न करना, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह से सुना है कि मरे हुए इंसान के आजा काटना अल्लाह को नापसंद है। तमाम हाजरीन रू पड़े। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, मुझे घर ले चलो। आप अपने पांव के सहारे घर की तरफ चले। घर के करीब पहुंचकर फरमाया, मेरे चाहने वालों को कहो वापस लौट जाएं। सबका शुक्रिया। मेरे सर की खबर घर पहुंच चुकी है। मेरी बेटियां रो रही होंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की रोने की आवाज किसी ना मुहर्रम के कान सुने। घर पहुंचे बिस्तर पर लटाया गया। फौरन हकीम को बुलाया गया। जैसे ही तबीब ने देखा वो जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए कहा, तलवार जहर आलूद थी, जहर पूरे जिस्म में सरायत कर रहा है। जब ये खबर कोफा में फैली कि अली अलैहिस्सलाम को जहरीला खंजर लगा है, कोफा के यतीम बच्चे जिनके घरों में इमाम अली अलैहिस्सलाम रात को खाना पहुंचाते, वो बच्चे जो कभी भूखे नहीं सोए थे, वो रोते हुए हाथों में दूध के प्याले उठाए आए और कहने लगे, बाबा ये हमारा हिस्सा का दूध है, आप पी लें। हम एक बार यतीम हो चुके हैं, दूसरी बार नहीं होना चाहते। इमाम अली जो सब्र का पहाड़ थे, वो अली जो मस्जिद और रास्ते में बेटों को हौसला देते रहे थे। तारीख बताती है कि अचानक जब अपनी बेटी ज़ैनब पर नजर पड़ी, सब्र का समंदर टूट गया। मौला अली ज़ारो कितार रोने लगे। अहलबित के घर गुरिया बरपा हो गया। कोफा में आपके चाहने वाले घरों में तड़प रहे थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रहे। 21 रमजान की सुबह फरमाया, अब मेरे कमरे में कोई ना आए, क्योंकि फरिश्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर इमाम हुसैन से फरमाया, मेरे चाहने वालों को बुला लो, आखिरी दीदार कर ले। लोग आए, सवालात पूछे। इमाम ने फरमाया, पूछ लो, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। जब तुम मुझे आंखों से ना देखोगे तो पछताओगे कि काश कुछ और पूछ लेते। फिर खानदान को जमा किया और विसित फरमाए, मेरे लफ्जों को अपने दिल की तख्तियों पर नक्श कर लो, क्योंकि अब कोच का वक्त करीब है और मुसाफिर अपनी मंजिल की जानब गामजन है। हस्न मेरा जानशीन है, उसकी तुम सब इताअत करना। मैं तुम्हें अल्लाह के तकवी की वसीयत करता हूँ। देखो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, मगर तुम उसके पीछे मत भागना। जो फानी है उस पर आंसू मत बहाना, बल्कि जो बाकी रहने वाला है उसे थामे रखना। हमेशा सच बोलना, चाहे उसमें तुम्हारी अपनी जान का खतरा ही क्यों ना हो। यतीमों की ढाल बनना और मजलूमों के लिए बाजू बनकर अभरना। ऐ मेरी औलाद, अपने मामलात में नज्म व ज़ब्त पैदा करो। अपने दरमियान सुलह की फजा कायम रखो, क्योंकि बिगाड़ कौमों को निगल जाता है। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना, क्योंकि ये मेरे भाई मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार दोहराया हुआ हुक्म है। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे? तो तुम भी दूसरों को माफ करना सीखो। कुरान के मामले में अल्लाह से डरना, ऐसा ना हो कि उसके अहकामात पर अमल करने में गैर तुमसे बाजी ले जाएं। नमाज को मजबूती से थाम लो, क्योंकि ये तुम्हारे दीन का स्तून है। जब तक तुम में दम है, अल्लाह के घर काबा को आबाद रखना, क्योंकि यह तुम्हारी पहचान और तुम्हारी ताकत का मरकज है। और सुनो, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना कभी ना छोड़ना। अगर तुमने खामोशी अख्तियार कर ली तो याद रखो, बदकिरदार और जालिम तुम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। इस वक्त तुम फरियाद करोगे, तुम दुआ मांगोगे, मगर तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई ना होगा। आखिर में मेरा एक पैगाम याद रखना, इंसानों के साथ वैसा ही सलूक करना जैसा तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ करे। अदल व इंसाफ का दामन हाथ से न छोटे, चाहे वो तुम्हारा जानी दुश्मन ही क्यों ना हो। इब्न मुलजम के बारे में फरमाया, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो उसे भी सिर्फ एक वार करना, अगर बच जाए तो आजाद कर देना। इमाम हुसैन की तरफ देखकर फरमाया, हुसैन, तेरी शहादत की खबर तेरे नाना को पहले सुनाई गई थी। करबला में 3 दिन भूख प्यास के बाद शहीद कर दिए जाओगे। अपनी बहनों को इस्लाम की खातिर सब्र की तलकीन करना। फिर मुस्कुराए, रसूलुल्लाह, फातिमा जहरा, आप आ गए, मुझे लेने आए हो।
आंखें बंद हुई, रूह परवाज कर गई। वसीयत के मुताबिक जनाजा उठाया गया। पीछे से हसन और हुसैन ने उठाया, आगे से जनाजा खुद चल पड़ा। एक नूरी आउंटनी निकली और एक जगह रख गई। वहां पत्थर हटाया तो तैयार कब्र मिली, जिस पर लिखा था, ये अल्लाह के नबी ने अपने वली अली इब्न अबी तालिब के लिए तैयार की है। शेर खुदा अमीर अल-मोमिनीन हैदर करार आपकी शहादत पर कायनात सलाम पेश करती है। अल्लाह पाक हमें आपकी मोहब्बत और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।